आज डिस्कशन में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, हैदराबाद के करीब ज़िला रंगारेड्डी के साइबराबाद के शादनगर में खातून वेटरनिटी डॉक्टर की इज्तिमाई आबरूरेज़ी और बेहद वहशियाना तरीके से उसके कत्ल के बाद समाज को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। हम देख रहे हैं कि हर जानिब इस सिलसिले में मुजाहरे किए जा रहे हैं, एहतिजाज हो रहे हैं, कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा देने की बात की जा रही है। लेकिन अहम सवाल ये है कि आखिर ये समाज यानी हम और आप एक हादसे के बाद, एक जान चली जाने के बाद ही इस कदर बेदार क्यों होते हैं। यहाँ तो हर 15 मिनट में एक ना एक बच्ची, एक ना एक लड़की आबरूरेज़ी का शिकार हो रही है। फिर समाज की क्या जिम्मेदारी है, और सबसे अहम बात यह कि हमारे इस सिस्टम में क्या कुछ कमी रह जाती है जो कि लगातार इस तरह के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगी हमारी दो खास मेहमान। चलिए उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं एडवोकेट इशरत जहां साहिबा। इशरत साहिबा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे, और कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगी हैदराबाद से समाजी कारकुन लुबना सरवत साहिबा भी। तो चलिए सबसे पहले एडवोकेट इशरत जहां साहिबा से ही हम जानना चाहेंगे। इशरत साहिबा, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि उस खातून डॉक्टर की इज्तिमाई आबरूरेज़ी और उसके कत्ल के बाद एक बार फिर से बेटियों की हिफाजत पर सवाल उठने लगे हैं। बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, ये करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो हम सामाजिक तौर पर बात करेंगे। आखिर इस सिस्टम में कमी क्या आप देखती हैं जिसकी वजह से इस तरह के हादसे जो हैं वो पेश आ रहे हैं? कानून का डर क्यों नहीं रहा है लोगों में? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं सिर्फ हमें एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि वाकई जैसे आपने कहा कि समाज के पहलू को भी हमें देखना चाहिए। और जहाँ तक बलात्कार के केसेस की बात है, हम तभी क्यों जागते हैं जब एक निर्भया या फिर एक अभी हैदराबाद में जैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि अपने घर से हम इसकी शुरुआत करें। अगर बलात्कार के मामलों को देखें, ख़ासकर अगर मैं बात करूं कि मैं जैसे कचहरी में भी देखती हूं कि अक्सर ये देखा जाता है कि मैक्सिमम जो बलात्कार हैं वो कहीं ना कहीं रिश्तेदार या कोई जानने वाला, जो खासकर अगर मासूम बच्चियों की बात करें तो उनका कोई रिश्तेदार या जानने वाला, परिवार का दूर का कोई जानने वाला दोस्त हो सकता है। तो हमें ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा प्रिकॉशनरी लेना पड़ेगा और अपनी बच्चियों को बचपन से ही सेंसिटाइज करना पड़ेगा। क्योंकि आज वो ज़माना चला गया है कि जब 15 या 20 साल की लड़की के साथ कोई वारदात होती थी। आज आप ये देखिए कि 3 महीने 2 महीने की बच्चियों के लिए भी लोग इतनी ज़्यादा इतनी गंदी सोच हो चुकी है कि वो कुछ महीनों की बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे हैं अपनी हवस को मिटाने के लिए। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो आप ये देखिए कि समाज में किस तरीके से नशा जो है वो नौजवानों में बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कि एजुकेशन जो है वो बहुत कम एज में आजकल लड़का जो है, ख़ासकर अगर मैं बात करूँ तो वो अपनी एजुकेशन को छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेट के चक्कर में पढ़ना। आजकल आप ये देखिए कि किस तरीके से टिकटॉक का ज़माना चल चुका है कि हर लड़का जो है या कुछ बच्चे जो है वो जो मैं कहूँगी कि डिस्ट्रैक्शन हो जाता है उनको पढ़ाई से। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें परिवार में भी रोक लगाने की ज़रूरत है। और अगर नशे की बात करें, अगर कानूनी तौर पे देखें तो नशा जो है ये नहीं कि सिर्फ नशा बाज़ारों में मिल रहा है और हम जाके ख़रीद रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे कानून व्यवस्था की भी कमी है। ऐसा नहीं है कि थानों में या जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनको ये नहीं पता कि नशे के कौन से अड्डे हैं जहाँ पर नशा बड़ी आसानी से मुहैया करा दिया जाता है। बहुत छोटे छोटे बच्चे, मैं तो दिल्ली में भी देखती हूँ कि बहुत छोटे छोटे बच्चे रोड पर बैठ के ही नशे के इंजेक्शन लगा रहे होते हैं और वो 50 या 100 रुपये में अमूमन मिल जाता है और उनके लिए काफ़ी है। वो 3-4 लोग इकट्ठा होते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं और अपना नशा लेकर फिर वो गंदी वारदातों को अंजाम देते हैं, चाहे वो चोरी हो या और भी कोई अपराध हो या बलात्कार हो। तो ये सारी बातें जो हैं उसमें कहीं ना कहीं कानून की भी ढिलाई है। जी। कानूनी व्यवस्था को भी सख्त होना पड़ेगा। हाँ। सिर्फ पेट्रोलिंग कर देने से, सिर्फ ट्वीट कर देने से बिल्कुल बात नहीं बनने वाली। हमें खुद को भी, समाज को देखना पड़ेगा और घर से शुरुआत करके, जहाँ तक कानूनी व्यवस्था की बात है। और अगर तीसरी बात मैं करूँ जी, तो मैं कहना चाहूँगी कि बच्चियों को हमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाने की ज़रूरत है।
हम बच्चियों को कहीं ना कहीं दबा देते हैं। अभी जैसे देख लीजिए इस बच्ची का ये अपना हैदराबाद वाला जो केस हुआ है, इसमें किस तरीके से एक बदतमीज़, मैं कहूँगी कि कितनी बदतमीज़ी रही कि एक भड़बोले मंत्री ने ये बोल दिया कि अगर 100 नंबर की जगह वो अपनी बहन की जगह 100 नंबर पे फ़ोन कर देती तो वो बच सकती थी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगी, अगर उनकी बहन, उनकी बेटी अगर यहाँ पर होती तो क्या तब भी वो ऐसे भाषणबाजी करते? और एक तरफ तो एक लड़की के साथ इतना अत्याचार हो रहा है और ऊपर से आपके ये वैल्यू एडेड जो मैं कहूँगी कि बयानबाजी है, सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए ये बयानबाजी करना बहुत गलत बात है। और लड़कियों को हमें कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है, मैं बात कर रही हूँ हमें से, मेरा मतलब है परिवार को, कि हमें बच्चियों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि आप कहीं से कमज़ोर नहीं है, आप किसी से घबराइए मत, और कैसी भी सिचुएशन है आप उससे निकलिए। तो घर से ही उन्हें बहादुरी देना होगी, घर से ही उन्हें एक मजबूती देना होगी ताकि वो बाहर की दुनिया का सामना कर सके। हमारे साथ हैदराबाद से सामाजिक कारकुन, हमारी बहुत ही खास मेहमान लुबना सरवत साहिबा भी मौजूद हैं। लुबना साहिबा, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे परवाज़ डिस्कशन में। इससे पहले जब भी हम बात कर रहे थे तो हम यही कह रहे थे कि ये अभी तक इस सिलसिले में किया कुछ क्यों नहीं गया, कानून कहाँ पे अपना काम नहीं कर पाया, या फिर पुलिस, ये तमाम चीज़ें, इन पर हम लगातार बात करते रहे हैं। आज हम बात करेंगे सामाजिक पहलू से, सोसाइटी का क्या अहम रोल रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के हादसे बढ़ते जा रहे हैं और इतने दिल दहला देने वाले हो रहे हैं कि सोच के भी रूह कांप जाती है। हाँ, मैं इस पर आप जब समाजी पहलू से जो आप बात कर रहे हैं तो मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि हैदराबाद में इसी तरह से पूरी हैदराबाद हिल चुकी थी जब 5 साल वाली मासूमा बच्ची को अजान इंटरनेशनल स्कूल के अंदर स्कूल के स्टाफ जरिए उसको उस पर बहुत बड़ा असॉल्ट हुआ था, उसका रेप हुआ था। और बच्ची इस हद तक घबराई हुई थी कि 3 महीनों के बाद भी अपने बाप को देख के घबरा रही थी, बाप को नजदीक आने नहीं दे रही थी, इतनी घबराई हुई बच्ची हो गई थी, सख्त बीमार हो गई थी वो। तो मैं बोल रही हूँ कि इस समाज के रोल यहाँ पर आप जब पूछ रहे हैं तो सिस्टमिक लूपहोल्स, पुलिस के लूपहोल्स बहुत है, जैसे अब मेरे को पैनलिस्ट बताए थे, मिनिस्टर तक के दे आर मोरली बैंकरप्ट पीपल। ये सब छोड़िए, समाज के रोल जब आप पूछते हैं तो मैं इतना ही याद दिलाना चाह रही हूँ। केटीआर मिनिस्टर जो कल ट्वीट कर रहे हैं मोदी को, जैसे कि वो बहुत दूध से धुले हुए हैं, उन्हीं के हयाम में तो ये मासूमा बच्ची 2017 में हुआ था, तो आज तक उनकी कन्विक्शन नहीं हुई। और एक बात सबको पता होना चाहिए कि उनकी जो पॉक्सो के तहत में जो इनकी एफआईआर दर्ज हुई है, उसकी एफआईआर की सेक्शन तक की गलत दर्ज करे वो लोग, क्योंकि सेक्शन 5C के मुताबिक अगर वो स्कूल में होता है और स्कूल के एम्प्लॉय ने करता होता है तो वो सेक्शन लगाना पड़ता है ताकि स्कूल खुद उसमें पकड़ में आ जाती है, और अगर बाहर गैर आउटसाइड द स्कूल होता है तो उसके लिए 5H है। तो इन लोगों ने स्कूल को कंडोन करने के लिए वो सेक्शन छोड़ दिया और आम सेक्शन लगाए वहां पर। तो बताइए उसकी जो प्रोसेसिंग होंगी, उसकी जो इंक्वायरी छाछीटिंग वगैरह होंगी, वो सब जगह में कितना फर्क आ जाएगा, और बाकी बच्चों के लिए ये इसमें क्या महफूजियत है। तो इतनी लापरवाही, इतनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी 2 साल पहले करे, सोसाइटी इसको भूल चुकी, मिनिस्टर्स उसके ऊपर जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, आज तक कुछ नहीं हुआ। और ये फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं ये लोग। जी भाई आप यही बात तो बोले थे मासूमा के टाइम पे, 5 साल वाली मासूमा के टाइम पे। हाँ। तो व्हाट आई एम टेलिंग इज दैट सीरियसनेस नहीं है, लिटरली देयर इज नो सीरियसनेस। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द रोल ऑफ द सोसाइटी, मैं कहती हूँ सोसाइटी के पास सीरियसनेस कहाँ है। मैंने जब इसको लिखा था कि ये सेक्शन तक आप गलत कर रहे हैं, आप किस तरह मुझे विश्वास दिला रहे हैं कि ये हादसा फिर कभी नहीं होगा, तो पुलिस के कॉल मुझे आए थे, पेपर्स में आया था, लेकिन आज तक सेक्शन नहीं बदला। और मैं आपको बता दूं कि ये सीरियसनेस नहीं है तो ये ऊंचे पहलुओं से नहीं है, इसीलिए जमीन पर कोई अनपढ़ गंवारा शराब पीता हुआ एक अपनी बेटी, डॉक्टर बेटी को कुछ भी कर सकता है, कुछ भी ख्याल, मनगढ़ंत ख्याल अपने दिल में ला सकता है, माइंड में ला सकता है। उसकी रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो एनवायरनमेंट जो फैला हुआ है, जिस तरीके का माहौल है, वो ये है राइट नाउ इंडिया में कि आपको
पूरे स्वामियां जिसके पास मिनिस्टर सजदा रेज होते थे, वो स्वामियां आपको पकड़ में आते हैं रेप में। उनकी क्या, उनकी हैंग हुई क्या, उनकी लिंचिंग हुई जैसे जया बच्चन बोल रही है, क्या उनकी कैस्ट्रेशन हुई, क्या हुई? क्यों इंडिया में डर रहेगा? एक अभी हाल ही की बात क्या है, उन्नाव की अपनी बेटी की क्या हाल है, बाप मरता, चाचा मरता, तो सब मरता, कानून का जो क्या डर है लिंचिंग हुई है, वो जो एक्यूज एमएलए है, और आज भी इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। एडवोकेट इशरत जहां साहिबा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देखते हैं कि जब इस तरह की बातें होती हैं तो जब घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं, अक्सर व बेशतर ये देखने में आया है कि पहला जो उनका जो रिएक्शन होता है वो यही होता है, लड़की के लिए भाग गई होगी, बॉयफ्रेंड के साथ होगी, अरे अपने आप आ जाएगी, आजकल की लड़कियां हैं। ये जो इनसेंसिटिवनेस है, ये आखिर कब बंद होगी? ऐसे पुलिस वालों के लिए भी तो कानून में कोई सजा होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई बाप अपनी बेटी से महरूम ना हो सके। जी देखिए, मुझे ये लगता है कि हम पहले जिस समाज में रह रहे थे वहाँ पर नारी के सशक्तिकरण की बात की जाती थी और ये देखा जाता था कि हम एक लड़की को कैसे सशक्त करें ताकि वो एक अच्छा नेशन बना सके। लेकिन आज आप ये देखिए कि कितना माहौल ख़राब हो चुका है कि आज महिला सशक्तिकरण की जगह बलात्कारियों के तुष्टीकरण की बात की जा रही है। और कहीं ना कहीं अभी हैदराबाद का इतना बड़ा केस होता है और लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अभी मैंने कुछ ट्वीट्स किए थे जिसके अंदर मेरे ही एक फ्रेंड ने मुझे सीआरपीएफ से, वो है, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती, उन्होंने बड़े अफसोस के साथ मुझे एक बात भेजी कि इशरत, सिर्फ यहाँ पर प्ले कार्ड्स करने से या कहीं धरने पे बैठने से ये सारी बातें नहीं बनेंगी, 2-3 दिन की बातें और ये सब ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप ये देखिए कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं कि प्रियंका रेड्डी, हालांकि मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, मीडिया चैनल्स ने इस नाम को बिल्कुल प्रियंका के सारे फोटोज़ भी और नाम को भी डिस्क्लोज किया, तो पॉर्न साइट तक पे उसको सर्च किया जा रहा है और 100% वेरीफाई किया जा रहा है उसको। इतना घटिया सोच हो चुकी है और कहीं ना कहीं बलात्कारियों के तुष्टिकरण। जी, तो हम अपने ख़ास मेहमानों से बात कर रहे हैं कि आखिर इस तरह के हादसे होने के बाद ये समाज जो है वो क्यों जागता है। और हमारे साथ लुबना सरवत साहिबा भी मौजूद हैं, हैदराबाद से समाजी कारकुन हैं। लुबना साहिबा, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अब जिस तरह से मुजाहरे हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, एहतजाज देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा सवाल जहन के कोने में है कि हमारे समाज की जो तमाम तर एनर्जी है, तमाम तर तवानाई है, वो नॉन इश्यूज में कहीं फंस कर रह जाती है। इस तरह की चीज़ें हादसा होने के बाद क्यों सामने आती हैं? क्यों नहीं हम अपनी तवानाई को सही जगह सही वक्त पर इस्तेमाल कर पाते हैं? ये हम सब की जिम्मेदारी है। जी, आप सही बोले, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। तो हम अभी भी आप देखिए 90% ऑफ द कॉल जो होता है वो ये हो रहा है कि जो असॉल्ट किया है, जो रेप किया है, उसको क्या होना चाहिए, उसको किसी किस्म की सजा होना चाहिए। ये नहीं हो रहा है कि भाई इसकी प्रिवेंशन की जिस पे जिम्मेदारी थी, हाँ, वो कौन है जो ये आगे फिर कभी कोई और ऐसा हादसा नेवर अगेन की जो अप्रोच है, वो अप्रोच नहीं है। वो अप्रोच मिनिस्टरों के पास नहीं है, पॉलिसी हमारे डीजीपी के पास नहीं है, हमारे होम मिनिस्टर के पास नहीं है, इंडिया के जो होम मिनिस्टर के पास है, किसी के पास ये अप्रोच नहीं है, वुमेन कमीशन के पास ये अप्रोच नहीं है। हाल यही सोच रहे कि सक्सेस कैसी होना, फास्ट ट्रैक में कैसी होना। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि आप लोगों की एक्शन प्लान क्या अभी भी आप बनाने को है? नहीं है। डीजीपी अभी भी नहीं बोल रहा है कि ए तेलंगाना की औरतों, आप लोग आज से महफूज जाए, मैं जिम्मेदार हूं, नहीं बोल रहे। वो किसी की हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि ये जो माहौल है, माहौल इतनी प्रोवोकेटिव माहौल है हर किसी को, और औरत की तरफ, अरे भाई ये उसकी, मैं एक बात बताती हूँ आपको कि जो अटैक है, आई कॉल दिस रेप एंड दिस माहौल एज एन अटैक ऑन द बर्थ प्लेस ऑफ अ ह्यूमन। उतनी सेक्रेट जगह पे अगर कोई दरिंदे के दिमाग में ये आ रहा कि मैं इसको वहां अटैक करूं, तो ये नहीं, कहां की बनगढ़ बता है? आई मीन व्हाट इज लीडिंग टू दिस? तो ये 3 IPS ऑफिसर्स जिसने बोले कि
फिल्म्स रिस्पॉन्सिबल तरीके से प्रोड्यूस करना फिल्म इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है। 3 IPS वुमेन ऑफिसर्स बोल रहे हैं, तो मुझे बताइए किस मिनिस्टर ने, किस वुमेन कमीशन ने इस पे गौर फरमाया? ये छोटी बात थी कि 3 IPS ऑफिसर्स जो डील कर रहे हैं इसके साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा के बोलती है, क्या ये छोटी बात थी? तो किसने इस पे एक्शन लिए? कहां है एक्शन प्लान कि नो वुमेन विल हैव टू सफर दिस? आज के दिन भी देखिए हमारी तेलंगाना की पुलिस डायरेक्टिव्स टू द वुमेन दे रही है, डायरेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शंस एंड वार्निंग्स टू द मेन कहां है? कहां है बोलिए? Which minister and which who is talking about how the men should behave? What are the warnings to the men? What are their do's and don'ts? कौन? कहां? अरे वापस से वुमेन को बोल रहे हैं कि आप 100 करो, आप पेपर करो, आप हॉक पे डायल करो। अरे भाई मेरी फोन स्विच ऑफ हो गई, बैटरी खत्म हो गई, कहां गई तुम्हारी 100? कैसे डायल करूं मैं 100 को? बिल्कुल। और मैं गरीब हूं, मेरे पास 4 ही नहीं है, तो मैं किसको डायल करूं? अलाउ करूं चारों को मेरे ऊपर? अरे क्या बात कर रहे भाई लोग? टेल द men, let them know their limits. They are not supposed to look at any woman like that. और एक बात बोलो, निर्भया एक्ट में वॉयरिज्म को और स्टॉकिंग को भी क्राइम बना दिया गया था। उसमें ऊगलिंग भी आता है। तो ऊगलिंग तो यही है कि आप घूरते हो किसी को। So what is happening here? और होम मिनिस्टर हमारे फौरन इस्तीफा देना चाहिए, और DGP ने और कमिश्नर सज्जनार ने फौरन इस्तीफा देनी है। मैं वजह बताती हूँ आपको। एक टोल प्लाजा के पास 2 बजे से वो गाड़ी ट्रक रुकी हुई है टोल प्लाजा के करीब में। हाँ। बताइए क्या वो पार्किंग की जगह थी? 2 बजे से रात के 9 बजे तक ये खड़ी हुई थी वहीं पर। बताइए ये क्या पॉलिसी लूप हो? ये उनकी लूप होल नहीं है? इसकी सजा किसको मिली? और एक बताती हूं मैं आपको, वहां पर लिकर 500 मीटर किलोमीटर के अंदर रहना लिकर का बोल के सुप्रीम कोर्ट की रूल है। बताइए वो तो मेन रोड पे थी, नेशनल हाईवे पे थी। क्या ये इसके लिए किसको सजा मिली? किसको सस्पेंड किया गया? किसकी नौकरी निकल गई? बताइए मेरे को। यहाँ पर जान गई और कई जाने वाली है, कई जाने जा चुकी है, और सिर्फ बातें नहीं करनी है, अमली तौर पर आगे आना है। लुबना सरवर साहिबा, इस अहम मामले की अगर हम बात करें, और इसके अलावा भी अक्सर हम देख रहे हैं कि मजहब का फौरन नाम आ जाता है, तो मजहब का कितना अहम रोल आप समझती हैं? मजहब कितना अहम होता है इस तरह की जो शख्सियात हैं उनको बनाने या बिगाड़ने में? मैं एक बात बताऊं, ये जो 4 लोग थे ना, मुझे उनके नाम से भी मतलब नहीं है। ये जो 4 लोग जिसने ये घिनौनी काम किए हैं, घिनौनी हरकत किए हैं, इन चारों की एक मजहब थी। वो मजहब थी औरत की बेइज्जती। वो मजहब थी औरत को इज्जत से नहीं देखना। वो मजहब अलग है। वो मजहब हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन से नहीं है। उन चारों की यही मजहब थी कि वो गैर इंसानी थे वो लोग। और एक बात है, हमारा जो मिनिस्टर है KTR, जो अपने चीफ मिनिस्टर का बेटा है, उन्होंने क्या कहा मालूम है आपको? अरे ये तो पशुओं वाली, एनिमल्स वाली बात है। मैं बोलती हूँ एनिमल्स की ऑर्गेनाइजेशन हमारे मिनिस्टर पे स्यू करना चाहिए। एनिमल्स को किसने देखे आपने? अपने एक दूसरे से कभी देखे आपने कोई एनिमल एक एनिमल को रेप करते हुए? नहीं करते, वो इज्जत करते हैं। वो ये इंसान है जो एक दूसरी औरत इंसान के ऊपर इतना मनगढ़ंतपन कर सकता है। तो जो लोग राजा जैसे MLA तेलंगाना के हैं, जिन्होंने मजहब को उछाले, उनकी मजहब भी एक ही है। उनकी मजहब भी यही है कि औरत के ऊपर जो इतनी बेइज्जती हुई, बेरहमती हुई, उसकी इज्जत ये हुई, तो उसको वो दरिंदापन नहीं दिख रहा है, उसको उस आदमी का मजहब दिख रहा है। जबकि उस आदमी का मजहब यही था, गैर इंसानी पना, गैर औरतपना, औरत को इज्जत नहीं देने की उसकी जो मजहब थी, लुबना सरवर साहिबा, यहाँ पर एक अहम बात जो है वो ये भी है कि जो समाज की बाशऊर ख़वातीन हैं, जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, जिनको अपने तमाम राइट्स पता हैं, तमाम चीज़ों का पता है, क्या अब उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो अपने आसपास की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको कानून के बारे में जानकारी दें, उनको एक हेल्पिंग हैंड दें? ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास मौजूद एक भी बच्ची की हिफाजत कर पाएं। देखिए यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये तो फर्स्ट पॉइंट इज, ये जो निर्भया एक्ट के अंदर ही लिखा हुआ है और हर कानून के अंदर लिखा हुआ रहता है कि इसकी रूल्स बनाना, और इसको आप काफी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ठहराया गया है एक्ट के तहत में कि आप इसको काफी फैलाना चाहिए।
अवेयरनेस लाना चाहिए, सेंसिटाइज करना चाहिए। एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। आपको पता है किसकी जिम्मेदारी है? उन्होंने गवर्नमेंट पे ठहराई ये जिम्मेदारी। बताइए मेरे को कितनी बजट एलोकेट हुई है कि मेन को बोले। और एक बात है, आप जो बोल रहे हैं कि एक सेंसिटाइज करना चाहिए, मैं तो कहती हूं कि ये मेन को कितना सेंसिटाइज किया हुआ है। मैं कह रही हूं कि ये सेंसिटाइजेशन मेन 50% ऑफ इंडिया जो मेन है उनके लिए कैन प्रोग्राम्स होना चाहिए, उनके लिए ये कैन सेंसिटाइजेशन होना चाहिए कि आप खबरदार, आप अपने आप को ठीक रखिए। और इसके अलावा हम ये इसमें और भी जाना चाहिए कि इनकी जो गैर हरकत हो रही है, तो गैर हरकत की जो वजहात है, वो वजहात को हम किस तरह से सोसाइटी में उसको निकाल रहे हैं, क्योंकि तो समाज की काफी अहम जिम्मेदारी यहाँ हम मान रहे हैं। इशरत जहां साहिबा भी हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। इशरत जहां साहिबा, जिस तरह से अभी लुबना जी बात कर रही थी कि हमें समाज में बेदारी लानी है, और सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि अब वक्त आ गया है कि लड़कों को खास तौर पर इस तरह की उनकी जहनसाजी की जाए, उनको सिखाया जाए कि हाउ टू रिस्पेक्ट विमेन, किस तरह से लड़कियों की जो है वो इज्जत की जाए। आपसे हम जानना चाहते हैं कि कानून का डर आखिर क्यों नहीं रहा है, जबकि कानून मौजूद है, सख्त से सख्त कानून मौजूद है। क्या कानून की जानकारी नहीं हो पा रही है, या फिर डर बिल्कुल ही समाज से खत्म हो गया है? देखिए, जहाँ तक बात करें कानून की जानकारी की, तो ऐसा नहीं है कि बलात्कार के कंसिक्वेंसेस लोगों को नहीं पता हैं, और उसके बावजूद भी, और ऐसा नहीं है समाज एक तरफा, मतलब सब एकजुट होकर हमेशा इस घिनौने अपराध के खिलाफ खड़े हुए हैं, चाहे वो निर्भया की बात हो या बाद में और भी जितने भी केसेस हुए हैं। लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं अपनी घिनौनी सोच के जो शिकार होते हैं, जैसे मैंने कहा, या तो नशा या आवारागर्दी या कम उम्र में पढ़ाई छोड़ देना। और अगर हम NCRB की बात करें तो इस साल के शुरू के 6 महीने में आप ये देखिए कि 24,212 केसेस सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट किए गए हैं, कि 24,212 केसेस हुए हैं। और उसमें से आप ये देखिए कि अभी तक 4% का सिर्फ, यानी कि 911 केसेस को फाइनल किया गया है। जबकि एक और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन या 30 दिन के अंदर अंदर फांसी देने अब शुरू कर दी है। अगर 2014 से पहले देखें, बलात्कार तब भी होते थे, लेकिन 2014 के बाद ये बदलाव आया है। लेकिन ना, ये कमी है, कहीं ना कहीं हम सिर्फ बयानबाजी कर देते हैं और ऐलान कर देते हैं, ये ट्वीट्स करके, ये मुझे लगता है कि गुमराह करने की बातें, चाहे वो नेता हो या वो समाज हो। और उसकी कमी की वजह से, जैसे मैंने बताया कि 24,212 में से सिर्फ 911 केसेस अभी तक फाइनल हो पाए हैं। तो 4% अगर आप रिजल्ट देंगे तो डर कहाँ रहेगा समाज में? कहाँ वो लोग डरेंगे जो इतनी घिनौनी हरकतें करते हैं? बल्कि मुझे तो ये लगता है कि उन्हें तो कहीं ना कहीं बचाव का और रास्ता मिल जाता है। और अभी तक जैसे निर्भया केस की बात की मेरे को पैनलिस्ट ने, तो आप, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि उसमें मर्सी पिटीशन अभी तक पेंडिंग थी। क्यों मर्सी पिटीशन रखी गई है? मेरा तो ये मानना है कि बलात्कार के केसेस में मर्सी पिटीशन होनी नहीं चाहिए। हाँ। और ये जो रास्ते हैं बचाव के, कहीं ना कहीं गलियारे कानून की किताबों में खोल दिए गए, इनको बंद करने की ज़रूरत है। जब तक हम इन्हें बंद नहीं करेंगे, और एक वाकई सिर्फ ट्वीट में नहीं या प्रधानमंत्री जी के बयानबाजी में नहीं, बल्कि असलियत में मैं ये कहती हूँ, यकीनन ये होना चाहिए कि 2 से 3 महीने के अंदर जितना जल्दी हो सके उसमें फैसले आने चाहिए। और अगर हैदराबाद केस की हम बात करें तो आप ये देखिए, CCTV कैमरा में सारी रिकॉर्डिंग्स आई हैं। उन लोगों ने बाद में अपना खुद बयान दिया, कन्फेशन किया है कि हम उसमें इन्वॉल्व थे। तो फिर रह क्या जाता है? किस बात का ट्रायल है? मेरा तो ये मानना है कि सीधी फांसी देनी चाहिए और मर्सी पिटीशन जैसी चीज़ को बलात्कार में से, बलात्कार के केसेस में हटा देना चाहिए। तब जाके लोगों के दिल में थोड़ा बहुत डर बैठेगा। सख्त सजा जो है वो फौरी तौर पर देनी चाहिए। लुबना सरवर साहिबा, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, आखिर में क्या कुछ कहना चाहेंगी ताकि इस तरह के दर्दनाक, अफसोसनाक वाक़यात फिर से पेश ना आए? क्या कुछ कहेंगी? आगे कुछ नहीं होना बोले तो ये ऊपर से टॉप बॉटम, टॉप में से चेंजेस आना चाहिए। टॉप में जो पूरी इंडिया को हिला देने वाली केस थी, डेरा सच्चा सौदा, बोलिए क्या उनका हैंग हुआ है? क्या वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है? निर्भया एक्ट के तहत में उनको हैंग क्यों नहीं किया गया? अरे जब उनको नहीं किया जाता और 3-4 स्वामियों को पकड़ा गया था, एक्स एमपी बीजेपी का पकड़ा गया है, सेनेगर की इतनी सारी ड्रामा चला रही पूरी सुप्रीम कोर्ट से लेके, बच्ची भाग के दिल्ली में है अभी,
और एम्स पे थी, उसके ऊपर लॉरी चलाया गया। मैं बोलती हूँ कि ये अगर इम्प्लीमेंटेशन टॉप एमपीज एमएलएस पे नहीं हो रहा, बड़े बड़े स्वामियों पे नहीं हो रहा, तो किसको डर रहेगा भाई? जब जो इंडिया को हिला देने वाली केसेस में सजा नहीं हुई उतनी सारी, इसीलिए ये केसेस आम हो चुके हैं। अभी वो लोग देख रहे हैं कि स्वामियां कर रहे भाई, बड़े बड़े लोग कर रहे, तो दैट इज वाई इट आज तक इन लोगों के पास डर नहीं है। तो मैं और एक बात इंपॉर्टेंट है, ये चारों को फास्ट ट्रैक, चारों को सजा, आई डोंट बिलीव इन इट। मैं कह रही हूँ कि जब डीजीपी के अंडर में पेट्रोलिंग ही वहां सही नहीं हुई थी, तो क्या कमिश्नर का इस्तीफा हुआ? क्या डीजीपी का इस्तीफा हुआ? अरे भाई, जब ऐसे टॉप गन्स की हेड्स रोल हो जाएंगे ना, तब जाके सोसाइटी जागेंगे, तब जाके उसको सोसाइटी को क्या धक्का लगेगा कि अरे बड़े बड़े हेड्स रोल्ड, सो समबडी सीरियस अबाउट इट। आज के दिन इंडिया की जो माहौल है कि कोई भी इसके बाद में सीरियस नहीं है। वुमेन कमीशन की डिमांड कहाँ है भाई कि द डीजीपी ऑफ तेलंगाना शुड रिजाइन? अरे भाई, पेट्रोलिंग ही सही नहीं हुई और घिनों ने सवाल करे वो लोग हमारे बच्ची के माँ बाप के साथ, तो किसके हेड्स रोल? कमिश्नर सज्जनार की हेड वो इस्तीफा, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, डीजीपी को सस्पेंड होना चाहिए, होम मिनिस्टर को केसीआर ने निकालना चाहिए, और केटीआर जिसने अजान स्कूल की बच्ची को आज तक फर्स्ट ट्रैक कह के भी कन्विक्ट नहीं हुआ है कोई भी, उनको निकालना चाहिए। बताइए, हम सब सुपरफ्लूअस बात कर रहे हैं लोग, एवरीबडी आर बीइंग हिपोक्रेटिक इन देयर अप्रोच। इसीलिए औरत पे दोबारा ये होने वाला है। अगर ये टॉप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर हैंगिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट कि ऑफिशियल्स कोई जो डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी करे, उनके ऊपर जब सख्ती होंगी ना, तब जाके होगा। और ये जो टॉप प्रेस है ना, ये तो ड्राइवर्स थे भाई, टॉप स्वामियों ने जो किए, एमएलए जो किए, एमपीज ने जो किए, उनके ऊपर जब सजा होंगी ना हैंगिंग की, तब जाके सबको मालूम होगा कि हाँ, India is serious about the woman, Prime Minister is serious about the woman, Chief Minister is serious about the woman। जब ये मैसेज जाएगा ना, तब बदलाव आएगा, तब बदलाव आएगा। जब तक डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। जी, तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि बदलाव जो है वो ज़रूर आएगा। ईशा जहां साहिबा कुछ कहना चाहेंगी? अभी दिल्ली में भी अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो विधानसभा सत्र चल रहा है, और कल चीफ मिनिस्टर साहब का हम बयान सुन रहे थे, उनके मैंने देखा ट्विटर अकाउंट पर, तो उन्होंने बात की कि हर गली को, हर कोने को हमने दिल्ली में बिल्कुल रोशन कर दिया है, सीसीटीवी कैमरास लग गए हैं। लेकिन ये जो खुश बयानी है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी अगर ये कहते हो कि 3 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर फांसी की बात, या दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, वो ये कहते हो कि हमने हर गली को अंधेरा नहीं रहा है और रोशन कर दिया है, तो ये खुश बयानियों से नेताओं को बचना चाहिए। और साथ ही साथ वो नेता जो भड़बोलेपन की और छोटी राजनीति करते हैं, और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि आसाराम बापू जैसे लोगों से प्रेरित होकर कभी तो महिलाओं के खिलाफ बात करते हैं, ये बयानात गलत बड़ी हैं। बड़ी बातें नहीं करनी है, बल्कि वाकई में इस समाज को बदलने के लिए हम सबको आगे आना होगा। अपने दोनों खास मेहमानों का आज की इस खास पेशकश के लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, हमारे आज के परवाज़ डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।